श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई 2024 को है सावन महीने की दशमी तिथि, मतलब कि सावन महीने का दूसरा मंगलवार और सावन महीने की दशमी तिथि। अब हम दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पंडित जी ने सावन महीने की दशमी तिथि के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताया है, जिस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं या जिस उपाय को जिसने भी किया है भाई, उसके घर से जो धन की समस्या है वो दूर हुई है। ठीक है, साथ ही में अगर आपके घर परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आप उस कर्जे से भी परेशान हो चुके हैं, तो भी भाई आप लोग ये वाला अपना उपाय कर सकते हो। ये उपाय पंडित जी ने विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ इस श्रावण महीने की दशमी तिथि के लिए बताया है और श्रावण महीने के दूसरे मंगलवार के लिए बताया है। तो ये मौका आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों साल भर में, पूरे साल में आपको एक ही ऐसा मौका मिलता है जब सावन महीने की दशमी तिथि आती है, सावन महीने का दूसरा मंगलवार आता है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को जो है शमी पत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिस शमी पत्र वाले उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या होगी ना, वो दूर हो जाएगी, है ना। धन से जुड़ी हुई, या दोस्तों आप ये कह सकते हो कि भाई आपके घर के ऊपर अगर कर्जा है या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा बना हुआ है, तो भाई आप ये उपाय एक बार कर लेना श्रावण महीने की दशमी तिथि के दिन या इस दूसरे मंगलवार को। तो आपके सर के ऊपर से जो भी कर्जा है वो पूरा चूक जाएगा और आपके घर से धन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर आप लोगों को इस सावन महीने की दशमी तिथि के दिन या इस सावन महीने के दूसरे मंगलवार को कैसे करना है ये शमी पत्र वाला उपाय, जिससे कि आपका कर्जा जो है वो चुक जाए, साथ ही में जो आपके घर में धन की समस्या है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज दोस्तों ये बात आप लोग पहले ही समझ लीजिए कि ये जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ श्रावण महीने की दशमी तिथि के दिन आपको करना है या श्रावण महीने के दूसरे जो मंगलवार है उस दिन करना है, जो कि इस बार 30 जुलाई 2024 के दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि आपको उपाय में क्या करना है। तो देखो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो उपाय है ये शमी पत्र वाला उपाय है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी जो चीज इस उपाय में आप लोगों को लगेगी वो शमी पत्र ही लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको पहले ही ये बात समझा देते हैं कि जो शमी पत्र होता है वो होता है जिसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। बहुत सारे लोग शमी पत्र को पहचानने में गलती कर देते हैं, इसलिए जब आप लोग इस उपाय को करने के लिए शमी पत्र लेकर आएँ या खरीद के कहीं से भी लेकर आएँ, तो भाई पहले किसी से पूछ लीजिएगा कि हाँ यही है शमी पत्र। जब वो बोल दे कि हाँ यही शमी पत्र है, तो उसके बाद ही में आप लोग जो है उपाय में प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है गलत तरीके से, मतलब जो शमी पत्र होता है वो आप पहचानते नहीं, कई सारे लोग नहीं पहचानते हैं और भाई वो लेकर आ जाते हैं। तो भाई वो ये सोचते हैं कि हाँ हमने उपाय कर लिया है, पर उपाय जो है सही तरीके से नहीं हो पाता, फिर उपाय आप लोगों का काम ही नहीं करता। तो इसलिए शमी पत्र का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो शमी पत्र ही है। तो शमी पत्र यहाँ पर लाने पड़ेंगे। तो इस उपाय को करने के लिए हमें कितने शमी पत्र लाने पड़ेंगे, पर उससे पहले दोस्तों ये जानना भी जरूरी है कि इस वाले उपाय को आखिर करना किसको है, कब करना है, किस समय करना है, ये भी सारी चीज़ें आप लोग जान लीजिए। देखिए, घर में जिसको धन की परेशानी हो रही हो या धन से जुड़ी हुई समस्या आ रही हो या जिसके ऊपर कर्जा है, भाई उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना चाहिए। अगर कोई पुरुष अपने लिए ये वाला उपाय ना कर पा रहा हो, तो घर की जो महिला होगी भाई वो भी ये वाला उपाय कर सकती है और उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को लेना है शमी पत्र। कितने शमी पत्र लोगे, तो देखो यहाँ पर आप लोग 11 शमी पत्र भी ले सकते हो, 21 शमी पत्र भी ले सकते हो, 51 शमी पत्र भी ले सकते हो और 101 शमी पत्र भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इतने ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी एक नंबर आप लोग चुनकर उतने शमी पत्र ले लेना। ठीक है, 11 ले रहे हो तो 11 ले सकते हो, 21 ले रहे हो तो 21 ले सकते हो, बाकी अगर 51 ले रहे हो तो वो भी ले सकते हो और 108 ले रहे हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब करना क्या है दोस्तों, जब आप अपने शमी पत्र को लेकर आ जाएं तो ध्यान रखिएगा कि जो शमी पत्र हम आपको 11 या 21 या 51 या 108 लाने के लिए बोल रहे हैं वो कैसे लाओगे। तो देखो, जो शमी पत्र होती है उस शमी पत्र की एक छोटी छोटी सी अलग ही डगाल होती है, तो उस एक पूरी डगाल को, छोटी सी डगाल को हम एक शमी पत्र मानते हैं। ठीक है, तो उसी एक छोटी सी डगाल के जैसे ही आप लोगों को जितने भी आप शमी पत्र ले रहे हैं उतने आपको लेकर आने पड़ेंगे, है ना। 11 ले रहे हो तो 11 लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जितनी क्षमता हो, आपके पास जितने शमी पत्र आपको मिल जाए आप उतना ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 11 मिल जाए तो 11 ले लेना, 21 मिल जाए तो 21 ले लेना, बाकी 51 या 108 जो मिल जाए आपको वो ले लेना। ठीक है, तो अब करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आप ये शमी पत्र लेकर आ जाते हो तो भाई उसके बाद में जो है आप लोगों को इस श्रावण महीने की जो दशमी तिथि है या जो श्रावण महीने का दूसरा मंगलवार है, जो कि 30 जुलाई 2024 के दिन पड़ रहा है, इस दिन सुबह के समय विशेष रूप से आप लोग अपना ये वाला उपाय करोगे। ठीक है, अगर किसी कारणवश सुबह के समय आप लोग ये वाला उपाय ना कर पाओ तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, अगर समय की बात करें तो देखो सुबह जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी उपाय करने की कोशिश करना, बाकी
9, 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी काम चल जाएगा, आपका उपाय काम कर जाएगा। पर सुबह जल्दी उपाय करने की कोशिश करना। वहीं अगर दोस्तों हम शाम की बात करें तो अगर आप शाम को प्रदोष काल में जब उपाय करोगे तो दोस्तों वो शाम के 6 बजे के बाद से कभी भी कर सकते हो, और रात 8 बजे के बीच में, शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी उपाय करोगे तो आपको इस उपाय को करने का जो फल है वो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या रहेगा कि आपको ये शमी पत्र तैयार करने पड़ेंगे, और उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब करना क्या है, आपके पास शमी पत्र तैयार है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए कि जब आप इस उपाय को करने जा रहे हो ना, तो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी आपको जरूर रखना है। पर उससे पहले दोस्तों आप शमी पत्र तो लेकर आ गए होंगे, पर शमी पत्र के साथ साथ में आपको एक और सामग्री लेनी है जो कि है दोस्तों शहद। क्या? शहद, मधुमक्खी का जो शहद होता है ना, वो वाला शहद। अब यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन और करेंगे कि जो मधुमक्खी का शहद आप लोग लाओगे वो शुद्ध वाला लाना। देखो उसमें मिलावटी कोई चीज़ ना मिली हुई हो, इस बात का विशेष रूप से आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि आजकल जो है वो शहद मिलावटी ज़्यादा आ रहा है। और भगवान शिव जी पर या भगवान शिव जी के उपाय में हम जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं वो हमेशा शुद्ध प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिलावटी चीज़ अगर आप प्रयोग करोगे तो भाई वो काम नहीं करेगी, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, आपकी शमी पत्र सबसे पहले तो भाई 11 शमी पत्र या 21 या 51 या 108 जो भी आप ले रहे हैं भाई, वो शमी पत्र आपने इकट्ठे कर लिए। उसके बाद में जो है आप लोगों को अपने साथ में शहद रखना है। शहद की एक डिब्बी भी आती है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगी, वो शहद ले लो। कि अगर आपके घर में पहले से रखा हुआ है तो भाई उसे एक कटोरी में जो है तैयार करके अपने साथ में रख लो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी उपाय की सामग्री, जिस उपाय को करने के बाद आपका जो धन की जो समस्या है या पैसों की जो समस्या है, कर्जे की जो समस्या है वो दूर होगी। ठीक है, पर दोस्तों जब आप उपाय करो ना तो उपाय के साथ में आपको अपने घर से पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जानी है। जैसे कि अगर हम सुबह के समय की बात करें तो भाई वैसे भी सावन के महीने का दूसरा मंगलवार रहेगा, सावन महीने की दशमी तिथि रहेगी, तो भाई अपने साथ में 1 लोटा या 2 लोटा जल तो आप लोग जरूर लेकर जाना। कम से कम आपको इतना तो लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, फूल, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, शमी पत्र जो है वो सारी चीज़ें आप लोग लेकर जा सकते हो अलग से। उपाय की सामग्री हमने आपको अलग रखवा दी है, और ये जो पूजा की सामग्री है ये आप लोग अपने हिसाब से अलग से लेकर जा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों हम शाम के समय की बात करें कि अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हो तो आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हो तो आप लोगों को अपने साथ में गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना है। अब दीपक भी आप लोग मिट्टी का लोगे कि आटे का लोगे, तो देखो यहाँ पर आपको जो दीपक मिल जाए, मिट्टी का हो तो वो भी चल जाएगा, और आटे का हो, आटे का बनाना चाहते हो तो वो दीपक भी चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये एक दीपक तैयार करना है जिसके अंदर गोल बत्ती रखोगे, शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालोगे। ठीक है, इस दीपक को इस तरीके से तैयार करने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि भाई सबसे पहले शाम के समय जो है ये आप लोगों को मात्र एक घी का दीपक लेकर जाना है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है वो आप लेकर जा सकते हो। शाम के समय आप लोगों को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जल आप शिवलिंग पर छिड़क भी सकते हो थोड़ा सा ले जाकर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो समझ गए आप लोग, सुबह के समय कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ पूजन सामग्री, और शाम के समय कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ पूजन सामग्री अपने साथ में जरूर लेकर जाना। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये आपके ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर के दर्शन करना, दर्शन करने के बाद अंदर प्रवेश कर जाना, फिर उसके बाद में भगवान के दर्शन करके आप लोग आ जाना सीधा शिवलिंग के पास में, है ना। देखो सुबह के समय अगर उपाय कर रहे हो ना तो सबसे पहले जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करना है। जैसे कि 1 लोटा या जो 2 लोटा जल लेकर गए हुए हो, उससे पहले भगवान की आरती करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान से निवेदन करो। ठीक है, ये काम आप लोगों का हो गया। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री रहेगी, मतलब अगला जो काम आपका रहेगा वो रहेगा कि अगर आप लोग फूल, बेलपत्र, चंदन वगैरह लगाना चाहते हो तो जल चढ़ाने के बाद वो अपनी पूजन सामग्री में सारी पूजन भगवान शिव जी की आप लोग कर लो, है ना भाई। उसके बाद में जो आप लोगों को अगला काम करना है वो आपको उपाय ही करना है ना। तो जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है, चाहे आप सुबह जितना जल्दी उपाय करने के लिए गए हुए हो, चाहे 9, 10, 11, 12 बजे भी गए हुए हो, तो पहले जाकर आपको पूजन अर्चना करना है। ठीक है, पूजन अर्चना करने के बाद दोस्तों अब आपको अपनी जो उपाय की सामग्री है वो निकाल कर रख लेना है ना, अपने सामने निकाल कर रख लेना और बैठ जाना है वहीं पर। अब बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है, देखो अगर आप लोग 11 शमी पत्र लेकर आए हो तो उन्हें निकाल लेना, 21 शमी पत्र लेकर आए हो तो उन्हें निकाल लेना, और अगर 51 शमी पत्र लेकर आए हो तो उन्हें निकाल लेना, 108 शमी पत्र लेकर आए हो तो उन्हें निकाल लेना। अब आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि हम 11 शमी पत्र लेकर जाएंगे तो भाई हमारा उपाय कम काम करेगा, या हम 108 शमी पत्र लेकर जाएंगे तो हमारा उपाय ज़्यादा काम करेगा। अगर आपके घर के पास में आपको शमी पत्र ज़्यादा मात्रा में मिल जाए तो भाई आप 108 ले लो, 51 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर आप लोगों को ज़्यादा शमी पत्र ना मिले तो आप 11 या 21 शमी पत्र ले लेना। ठीक है, उपाय में आप लोगों को कोई भी कमी नहीं मिलेगी, आपको पूर्ण फल जो है यहाँ पर आप लोगों को उपाय का देखने के लिए मिलेगा। पर उपाय को करते समय मन में विश्वास और श्रद्धा भरपूर रखिएगा आप लोग, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, अपना जो शमी पत्र है उसको तो आपने सामने निकाल लिया। अब जो आपका मतलब शहद का पात्र जिसके अंदर आप शहद लेकर आए हुए हो, क्योंकि उपाय में शहद का भी यहाँ पर उपयोग हमें करना है, तो भाई जो भी आपका शहद है भाई उसे भी अपने सामने निकाल कर रख लेना, है ना। अब शहद आपने सामने निकाल कर रख लिया, अगर डिब्बी है तो उसे खोल कर रख लेना। अब करना क्या है दोस्तों, ये जो आपके शमी पत्र है ना, ये एक एक शमी पत्र को आप लोगों को पहले तो मतलब इस शहद में डुबोना है, मतलब शहद में भिगोना है ना,
एक एक शमी पत्र को। देखो हम बताते हैं कैसे करना है। इस एक एक शमी पत्र को आप लोगों को शहद में डुबोकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है। मतलब कि भगवान शिव जी की शिवलिंग का आपको श्रृंगार करना है। क्या करना है? श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने का मतलब है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग को आपको सजाना है। सजाने का मतलब है कि शिवलिंग को भी सजाना है और हो सके तो कुछ जो शमी पत्र हैं वो जलाधारी के ऊपर भी आप लोगों को सजाना है। वैसे अगर आप लोग 11 लेकर गए हैं, 21 लेकर गए हैं, 51 लेकर गए हैं, 108 लेकर गए हैं, जितने भी लेकर गए हैं, हर एक शमी पत्र को अलग अलग जो है शहद के अंदर डुबोना है और डुबोने के बाद शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है। क्योंकि जब आप उस शमी पत्र को शहद के अंदर डुबो दोगे तो वो अपने आप शिवलिंग के ऊपर जो है चिपकने यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो आपको एक शमी पत्र, पहले शमी पत्र जो है वो शहद के अंदर डुबोना है और उसे शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चिपकाना है। ठीक है, फिर दूसरा शमी पत्र लेना है, फिर उसको चिपका देना है, फिर तीसरा लेना है, फिर उसको चिपका देना है, फिर चौथा लेना है, फिर उसको चिपका देना है, फिर पांचवा लेना है, फिर उसको चिपका देना है। एक ही जगह नहीं चिपकाना है, शिवलिंग के आपको पूरे गोलम गोल में नीचे ऊपर साइड जितने में जो है सारी जगह जो एक तरीके से जो है मतलब भरी हुई दिखे। मतलब कि आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का इस शमी पत्र से श्रृंगार करना है। चाहे आप 11 लेकर आए हो, चाहे 21, चाहे 51, चाहे 108 शमी पत्र लेकर आए हो, आपको इनसे जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। आप अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जलाधारी पर वैसे करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपके पास ज्यादा शमी पत्र है तो आप जलाधारी की भी जो है श्रृंगार कर सकते हो इन शमी पत्र से। पर हर एक शमी पत्र को आपको पहले शहद में डुबोना है और शहद में डुबोने के बाद ही फिर उसे शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है और इसी तरीके से आपको पूरा श्रृंगार कर देना है ना। और हर शमी पत्र को चिपकाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप विशेष रूप से बोल दीजिएगा। जैसे ही आप लोगों के शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार हो जाता है, ये 108 शमी पत्र आप एक एक करके मतलब शहद में भिगोकर शहद में डुबोकर शिवलिंग के ऊपर चिपका देते हो, उनका श्रृंगार कर देते हो, तो भाई उसके बाद में आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। और जैसे ही आप लोगों की पूर्ण रूप से जो है मतलब शमी पत्र चिपक जाए, उसके बाद में दोस्तों भगवान से आपको हाथ जोड़कर विनती करके निवेदन करके अपने घर में जो समस्या चल रही हो, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई या कर्जे से जुड़ी हुई, उसका एक बार आह्वान कर लेना। मतलब भगवान से वो चीज़ बोल देना कि भगवान हमारे घर में कर्जा बहुत हो गया है, आप इससे हमें छुटकारा दिला दीजिए। ठीक है, या हमारे घर में धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, आप इससे हमें दूर कर दीजिए। तो ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। उसके बाद में आप अपने घर की तरफ वापस आ सकते हैं। देखो उपाय सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, विधि एक सी रहेगी, उसमें भी कोई भाई बदलाव यहाँ पर नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सावन महीने के दूसरे मंगलवार को, इस सावन महीने की दशमी तिथि को आप ये वाला उपाय जरूर करके देखें और आपको इस उपाय को करने का फल जो है जरूर मिलेगा। आपके घर से जो धन की परेशानी है वो दूर जरूर होगी। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।